अब हम वास्तविक मतदान के लिए तैयार हैं। वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पहले ये जो हमारा बीयू है इसको हम पोलिंग कंपार्टमेंट में रखवा देंगे। ये हमारा बीयू पोलिंग कंपार्टमेंट में रहेगा और हमारा ये जो सीयू है ये हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास रहेगा। केबल को हम इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि जो मतदाता मत डालने के लिए आएंगे वो उनके पैरों पे न लगे। इसको हम पीछे से घुमा करके दीवार के किनारे से लाएंगे और इसको फिर से एक बार हम सीयू के साथ कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही कट की आवाज आएगी ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद हम सीयू का स्विच पुनः ऑन करेंगे। अब इस प्रकार से अब यह जो हमारा मशीन है वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गया है। इस प्रकार से इसमें डिस्प्ले होने लगेगा। वार्ड नंबर, बूथ नंबर, नंबर ऑफ पोस्ट 2, पोस्ट 1, कैंडिडेट 7 हैं, सीट 1 है। पोस्ट 2, कैंडिडेट 6 है और सीट 1 है। बैटरी का पोजीशन दिखा रहा है, हाई पे है। और इस प्रकार से हमारा मतदान मशीन अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। यहाँ पर यह मशीन जो है अब पूरे मतदान के अवधि में मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के नियंत्रण में रहेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 अब विशेष सजगता के साथ आने वाले मतदाताओं को बैलेट बटन दबा करके बैलेट जारी करेगा। लेकिन वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पहले एक बार पुनः मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सीयू का टोटल बटन दबा करके कन्फर्म हो जाए कि इस मतदान मशीन में जो मॉक पोल के दौरान पोल किया गया था वो अभी भी तो मौजूद नहीं है, वो डिलीट हुआ है कि नहीं है। तो वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पहले पुनः एक बार मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सीयू का टोटल बटन प्रेस करेगा। मैं टोटल बटन प्रेस कर रहा हूं। टोटल बटन प्रेस करते ही बैटरी की पोजीशन दिखाई देती है हमको। नंबर ऑफ पोस्ट हमको दिखाई देगा। टोटल वोटर्स की संख्या यहाँ पर 0 है। इसका मतलब यह है कि इस मतदान मशीन में हमारे मॉक पोल का डाटा उपलब्ध नहीं है। अब मतदान मशीन पूर्ण रूप से वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। अब हम मतदाताओं को मत जारी कर सकते हैं। पहले मतदाता को मत जारी करने के लिए हमारा मतदान अधिकारी क्रमांक 3 अब बैलेट बटन दबा करके मत जारी कर सकता है। जैसे ही बैलेट का बटन दबाएगा यहाँ पर इस मशीन का बीजी लैंप जलने लगेगा और हम देखेंगे कि हमारा जो बैलेट यूनिट है उसका रेडी लैंप अब जलने लगेगा। अब हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को विशेष सजगता की जरूरत पड़ेगी, विशेष अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हर मतदान पर उसका ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी मतदाता जाएगा पोलिंग कंपार्टमेंट में और किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में अपना मतदान करेगा। जैसे मैं ये अध्यक्ष के लिए इस बटन को दबा रहा हूँ, फिर ये लाल एरो का जो निशान है वो जलेगा, हल्के से बीप की आवाज़ आएगी। लेकिन अभी हमारा मतदान पूरा नहीं हुआ है। जब तक मैं नीचे से पार्षद के पदों को लिए भी मतदान ना कर दूं तो मैं पार्षद के लिए भी एक पद के लिए मतदान करता हूं। जैसे ही मैं पार्षद के एक पद के लिए एक कैंडिडेट को मतदान करता हूं लंबे से ये बीप की आवाज़ आएगी और ये जो रेडी लैंप है वो बुझ जाएगा और कंट्रोल यूनिट का बीजी लैंप भी बुझ जाएगा। अब इस प्रकार से बारी बारी से सभी मतदाताओं को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैलेट जारी करके मतदान संपन्न कराएगा। मतदान प्रक्रिया को और आसान समझाने के लिए मैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के कार्यों को भी संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहूँगा। चूँकि यह आज का जो प्रशिक्षण है यह मतदान मशीन से संबंधित है, इसलिए मैं उनके कर्तव्यों के बारे में आप लोगों से ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मतदान अधिकारी क्रमांक 1 आप सभी लोगों को विदित है कि वो वोटर लिस्ट का प्रभारी होता है, वोटर की एंट्री करता है। जैसे ही वोटर
मतदान केंद्र पर अपना पहचान पत्र और पर्ची लेकर के आते हैं, उसका सीरियल नंबर पुकारेगा, पुरुष स्त्री है उसको मार्क करेगा, थर्ड जेंडर है उसको मार्क करेगा और 2 नंबर के मतदान अधिकारी के पास उसको भेजेगा। 2 नंबर का मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में उसकी मतदाता क्रमांक एंट्री करेगा और उससे हस्ताक्षर का निशान लेगा और एक मतदाता पर्ची जारी करेगा और उसके उंगली में स्याही भी लगाएगा। इसके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 2 से प्राप्त पर्ची को लेकर के मतदाता जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा। उस मतदाता पर्ची को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जमा करेगा और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदाता पर्ची को जमा करने के बाद इस बैलेट बटन को दबा करके अगले मतदाता को मत देने के लिए बैलेट जारी करेगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ विशेष परिस्थितियां भी इस बीच आ सकती हैं, जैसे कि पहली स्थिति है मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ने बैलेट जारी किया। इस प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ने बैलेट जारी किया और बैलेट यूनिट का ये जो हरा लैंप है वो जला और यहाँ पर बिजी लैंप जलने लग गया। मतदाता जाता है मतदान केंद्र कक्ष में और एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में वो मतदान करता है और ये इंड का बटन दबा देता है। मतलब वो पार्षद के पद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करता है, इंड का बटन दबा देता है, तो भी उसका मतदान पूरा हो जाएगा, लेकिन ये जो है अंडर वोट की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार दूसरा कोई मतदाता आता है, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 फिर से उस व्यक्ति को बैलेट जारी करता है और इस बार वह मतदाता किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करे बगैर सीधे इंड का बटन दबा देता है। इस प्रकार से अगर वो सीधे इंड का बटन दबा दिया तो भी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसको हम नो वोट का सिचुएशन बोलते हैं। उस मतदाता का एंट्री तो मतदान मशीन में हो जाएगा कि मतदाता आया और उसने नो वोट किया, लेकिन किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में यह मत नहीं जाएगा। इसी प्रकार फिर अगले मतदाता के लिए मतदान अधिकारी 3 ने बैलेट जारी किया और बैलेट जारी करने के बाद जो मतदाता आता है और मतदान की प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण स्याही नहीं लगवाता है, हस्ताक्षर नहीं करता है, मतदान की गोपनीयता अगर भंग करता है, अगर इस प्रकार का कोई सिचुएशन वो खड़ा करता है और पीठासीन अधिकारी उसको मतदान प्रक्रिया के बीच में मतदान से वंचित करता है, तो मतदाता सूची में उसके नाम का अंकन हो जाए रहेगा, उसके नाम के सामने टिक लग जाए रहेगा, मतदाता रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाए रहेगी। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो मतदान नहीं करना चाहता है, हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे समझाने का प्रयास करने के बाद भी वह व्यक्ति बिना मतदान किए या मतदान की गोपनीयता को भंग करने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का मत मतदान मशीन में दर्ज नहीं होगा, लेकिन हमारे मतदाता रजिस्टर में और हमारे मतदाता सूची में उसका दर्ज हो जा रहेगा। उसके लिए मतदाता रजिस्टर में जो टिप्पणी का कॉलम है उसमें मतदान अधिकारी क्रमांक 2 स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि इस नंबर के सीरियल नंबर के मतदाता ने मतांकन नहीं किया, ताकि जब हम मतपत्र लेखा तैयार करें तो मतपत्र लेखा तैयार करते समय जो अंतर आएगा उसका स्पष्ट कारण हमको पता चल जाए। इस प्रकार से निरंतर मतदान आगे चलता रहेगा। मतदान निर्धारित समय 5 बजे तक जो मतदान का है तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। निर्धारित समय के बाद भी अगर कोई मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं तो पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर युक्त पर्ची एक जारी करेगा, जिसमें 1 नंबर से लेकर के आगे तक का सीरियल नंबर होगा और 1 नंबर के सीरियल की पर्ची को जो लाइन में खड़े हुए अंतिम मतदाता हैं उधर से वो बांटते हुए जो मतदान बूथ के अंदर जो पहला मतदाता होगा वहां तक बांटते हुए आएंगे और इस प्रकार से वो मतदान का कार्य संपन्न कराएंगे।
मतदान का कार्य संपन्न होने के पश्चात मतदान मशीन को क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज बटन के ऊपर एक कैप लगा हुआ है काले रंग का। इस काले रंग के कैप को खोलने के लिए ये जो पकड़ने का, इसको पकड़ेंगे, हल्का से ऊपर उठाएंगे तो ये कैप खुल जाएगा। कैप खोलने के बाद पीठासीन अधिकारी ये क्लोज का बटन अपना दबाएंगे। ये मतदान वास्तविक रूप से अब समापन हो गया है। मैं क्लोज का बटन दबा रहा हूँ। क्लोज का बटन दबाने के पहले एक बार और हमको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के अधिकारी पुनः टोटल का बटन दबा करके देखें। तो अभी मैं क्लोज का बटन नहीं दबा रहा हूँ, मैं टोटल का बटन दबा रहा हूँ। ये प्रक्रिया अनिवार्य रूप से मतदान दल के सदस्यों को करनी है। जब मैं ये टोटल का बटन दबाऊंगा, बैटरी की पोजीशन दिखाएंगे। बैटरी की पोजीशन के बाद ये नंबर ऑफ पोस्ट दिखाएगा। ये टोटल वोटर्स की संख्या है 5। मतलब मतदान दिवस को इस मतदान यूनिट के माध्यम से टोटल 5 वोटर्स के द्वारा मतदान किया गया। अनिवार्य रूप से हमारे मतदान दल के अधिकारी ध्यान देंगे कि ये वोटर की संख्या है, न कि वोटों की संख्या। जब आप मतपत्र लेखा तैयार करेंगे तो उसमें टोटल वोटर्स की संख्या लिखनी है। टोटल 5 वोटर ने मतदान किया। अब ये हमको कन्फर्म हो गया, इसको हम अपना नोट्स में लिख लेंगे, मतपत्र लेखा में लिख लेंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी क्लोज का बटन दबाएंगे। ये मैंने क्लोज का बटन दबाया, क्लोजिंग का मैसेज आ गया। ये मशीन का सीरियल नंबर, नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल वोटर्स की संख्या फिर बार 5 आई। मतलब हमारा मतदान अब क्लोजिंग होने के लिए तैयार है। पोल क्लोज्ड हो गया। और इस प्रकार से आपका पोल संपन्न होता है। अब मतदान संपन्न होने के बाद मतदान दल के सभी अधिकारी सभी प्रपत्रों को भरेंगे, मतपत्र लेखा तैयार करेंगे, पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करेंगे और मतपत्र लेखा की कॉपी मतदान के अंतिम समय पर उपस्थित जो एजेंट्स हैं उसको सौंपेंगे, उनसे पावती लेंगे, उनका हस्ताक्षर लेंगे और मतदान मशीन को सील करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। मतदान मशीन को सील करने के लिए हमने क्लोज तो पहले ही कर लिया है। ये जो काले रंग का ढक्कन है उसको हम पुनः उसके जगह में रख करके उसको प्रेस करेंगे हल्के से, तो ये बंद हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम हल्के से इसको प्रेस करें, ये कट की आवाज़ आएगी और ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये जो ऑन ऑफ स्विच है उसको हम ऑफ करेंगे। मैं ये ऑफ कर रहा हूँ और ऑफ करने के बाद ये जो कनेक्टिंग केबल है बीयू का, उसको मैं अलग कर लूँगा। बीयू का कनेक्टिंग केबल अलग करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगा। बंद करने के बाद एक एड्रेस टैग से पीठासीन अधिकारी ये वाला ऑन ऑफ स्विच वाला भाग है उसको भी सील कर देंगे और सील करने के बाद इसको फिर अपना कैरिंग केस में वापस रख देंगे। इस प्रकार से कैरिंग केस में वापस रख करके कैरिंग केस को बंद करेंगे। कैरिंग केस को बंद करने के बाद यहाँ पर एड्रेस टैग पहले ही लगा रहेगा। ये सीयू कैरिंग केस में बंद हो गया। कैरिंग केस में हम बीयू को भी बंद करेंगे और बीयू को भी इस प्रकार से हम कैरिंग केस में बंद करेंगे। केबल को सही तरीके से निकाल करके मोड़ लेंगे। ये मैं केबल को मोड़ रहा हूँ। मोड़ने के बाद ये जो इसका स्थान है वहाँ पर हम इसको केबल को रख देंगे और केबल को रखने के बाद मैं ये कैरिंग केस को भी बंद कर दूंगा। कैरिंग केस को बंद करने के बाद ये हम वापसी के लिए हमारा मशीन तैयार है। इस प्रकार से हम इसको रख देंगे। धन्यवाद। ये आज का ये वीडियो जो है खास करके मतदान मशीन के संचालन के लिए तैयार किया गया है। इसमें मतदान से संबंधित अन्य प्रक्रिया की जानकारी छुटी हुई है। उसके लिए आप पीठासीन अधिकारी की डायरी और निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर प्रेषित निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं। हमारे सभी मास्टर ट्रेनर द्वारा विभिन्न तिथियों में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है
उससे आप सहयोग ले सकते हैं। और सभी मतदान दल के अधिकारी प्रशिक्षण दिवस को मतदान मशीन का हैंड्स ऑन करके जरूर देखें। धन्यवाद।